कैसे भाग्यशाली है? मनुष्य बने तो जैन बन गए, और जैनों में भी दिगंबर जैन बन गए। और इतने भाग्यशाली हैं कि हम किनके ज़माने में पैदा हुए? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ज़माने में। क्या बात है, बहुत भाग्यशाली। मनुष्य बनते मान लो, और इंग्लैंड, अमेरिका, रूस में पैदा हो जाते, सारा जीवन बेकार हो जाता। और यहाँ हिंदुस्तान में जन्म मिल गया, जैन धर्म मिल गया, अब क्या बात है। कभी आपने सोचा, आप सब लोग जो शिविर में बैठे हैं, आप सब लोगों का मन जिनवाणी में क्यों लगता है? उत्तर हमेशा याद रखना, जिनका पूर्व जन्म का संस्कार हो और आगे भली होनहार हो, उनको जिनवाणी अच्छी लगती है। आपके परिवार में आपके पति देव हैं, आपकी पत्नी है, उसका मन नहीं लगता धर्म ध्यान में, समझो पहले जीवन का संस्कार नहीं है और आगे भी अच्छी गति नहीं होनी है, इसलिए जिनवाणी में रुचि नहीं होती। आपकी जिनवाणी में रुचि है, इसका मतलब पहले भव का संस्कार है। क्या मतलब? आपने पहले भव में भावना भाई होगी कि मैं जैनी बनूं, दिगंबर जैन में पैदा हूं, तब आपको दिगंबर जैन में सीट मिली, नहीं तो नहीं मिलती। बहुत पुण्य का योग है हमारा, लेकिन पुण्य का योग उनका नहीं जो इनमें पैदा हो गए। पुण्य का योग उनका जो पैदा हुए, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं और आगे चारित्र का भी पालन करेंगे। हमारे शिविर में सामने एक बच्ची बैठी है, दृष्टि, आपको दिख रही है कि नहीं? शायद दिख रही होगी। हमारी इससे सबसे पहले मिलना हुआ तारंगा के शिविर में। हमने देखा बच्ची बहुत होशियार। हमने इससे पूछा, बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है आगे? वो स्पष्ट बोलती है, मुझे तो आर्य का ही बनना है, मुझे गृहस्थी में जाना ही नहीं। कितना भाग्य का उदय, आप सोचो। और उसका भाई, सगा भाई, उसका नाम सम्यक। हमने कहा बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मुझे तो सिर्फ मुनि बनना है। अभी कल परसों उनके पिताजी का फोन आया कि हम सम्यक को श्रमण संस्कृति संस्थान में भर्ती कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा धर्म की पढ़ाई कहाँ मिलेगी। हमने कहा हम उसके लिए माला लेके खड़े हैं, भेजो ना, स्वागतम। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जिनको मुनि बनना है। हमने उससे पूछा सम्यक से, बेटा तुम्हारा लक्ष्य? मुझे तो मुनि बनना है। हमने उनकी माँ से पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कि 2, एक सम्यक एक दृष्टि। हमने कहा तुम सम्यक दृष्टि की माँ। गजब हो गया। ऐसे संस्कार हो जाए तो क्या कहना है, गजब हो जाए।